to my channel. And yeah, this is day 30 of 180 days challenge. And yeah, if you are a newcomer, so please do subscribe my channel and like and share my video. And one more thing, please join my Telegram channel for free PDFs for bank examination. So yeah, without further delay, let's start video. And yeah, in this video I will share 2 days study blog in a single video. एंड ऐसा क्यों है मैं आपको रीजन आगे बताऊंगी वीडियो में, सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो सबसे पहले 29 ऑफ अप्रैल को मैंने जो किया, एक्चुअली अभी मैं ना मेरी कुछ हेल्थ ख़राब है, सो इस वजह से मैं अपना टू डू लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा बर्डन भी फील ना हो और मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ ईज़ी वे में। और आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता रखा है कि इस टाइम मेरी आँख में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है एंड सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। सो इस वजह से मैं अपना टू डू लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। सो या 29 ऑफ अप्रैल को मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले एडिटोरियल की क्लास ली, फिर उसके बाद सीए की क्लास ली, सीए मीन्स करंट अफेयर की क्लास ली, एंड फिर उसके बाद मैंने ली थी वायरल मैथ्स की क्लास एंड क्वांट मेंस की क्लास। ये इतनी क्लासेस करने के बाद मैंने टिप्स लिखकर रिवाइज़ किया। बस उस दिन मैंने केवल इतनी ही पढ़ाई की थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी हेल्थ अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है इस वजह से। एंड फिर आता है 30 ऑफ अप्रैल। सो उस दिन मैंने 30 अप्रैल को मेरी जो सुबह होती है, मैं उठती हूँ सुबह के 6 बजे, एंड एक्चुअली यूजुअली मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। फिर उठने के बाद मैं अपना डेली वर्क करती हूँ, जो घर के मेरे काम वगैरह होते हैं, और सारे काम करने के बाद उस सब को कंप्लीट करते-करते मुझे बज जाते हैं सुबह 11:30। फिर मैं ना पढ़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उस दिन, बिकॉज़ मेरा सिर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो इस वजह से फिर मैं ऐसे ही वैसे घूम रही थी, मतलब ऐसे कभी मम्मी के पास बैठ गई। तो जब मेरी मम्मी ने देखा कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो उन्होंने डाँटा कि पढ़ना नहीं है तुम्हें आज। तो फिर मैं वहाँ से आ तो गई पढ़ने के लिए, बट इस टाइम पता नहीं क्या हो गया मेरे घर पे कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ, वैसे ही मेरे यहाँ इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया उस टाइम, फिर एक तो मेरा पढ़ने का वैसे भी मन नहीं हो रहा था, ऊपर से इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया। सो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर में उठती हूँ। वैसे भी सिर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो मैंने आँख में दवा डाला और फिर रेस्ट करने लगी, और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई कि मैं सो भी गई। फिर उठा तो देखा कि टाइम देखा तो पता लगा कि 4 बज गए हैं। मतलब 12 बजे लेटी और 4 बजे उठी। उनका तो पूरा टाइम सोने में ही निकल गया मेरा, और पढ़ाई तो कुछ हो नहीं पाई। फिर उस टाइम खुद पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो सो ही लिया है, चलो माइंड फ्रेश हो गया। फिर उसके बाद माइंड तो फ्रेश हो गया, फिर अभी मुझे अपने बॉडी को चार्ज करना था, एक्चुअली कुछ खाना-पीना था। सो फिर मैं गई कुछ खाकर, फिर वापस से जब मैं आती हूँ तो 5 बजे बैठती हूँ पढ़ने के लिए, और उस टाइम मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया, और ये मेरा टू डू लिस्ट है 30 ऑफ अप्रैल का। सो ये मैंने इस तरह डिज़ाइन किया था कि मैं इसको मतलब इस तरह बनाया था कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँ, और चाहे जितना टाइम लगे मैं इसे कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले सीए की क्लास ली, एंड पता है इसका मतलब एक बेनिफिट भी हुआ मेरे सोने का। एक्चुअली वैसे तो सीए मुझे बोरिंग लगती है और समझ भी नहीं आती है क्लास लेने पर भी, बट जब आज मैं सोकर उठी फिर सीए की क्लास ली, तो काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में भी आ गया और काफ़ी अच्छे से मैं उसे रिटेन भी कर पाई। सो ये तो अच्छी बात हुई मेरे साथ, होपफुली। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया था, ये क्लास 1.5 घंटे की थी। सो इसे करने के बाद 6:30 बज गए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया था, और फिर मेरे कुछ काम थे, मतलब घर के बर्तन धुलने थे मुझे, और फिर और भी कुछ काम थे मेरे, क्योंकि दिन में तो मैं सो ही गई थी। सो इस वजह से और भी मेरे कुछ काम थे पड़े थे, उन सबको कंप्लीट किया, और फिर शाम हो गया था, तो दीपक जलाने का भी टाइम हो गया था। सो वो सब कुछ किया, फिर ये सब कुछ कंप्लीट करते-करते मुझे बज गए थे 7:30। फिर उसके बाद मैं आती हूँ, फिर से बैठती हूँ पढ़ने। फिर यहाँ पर मैंने लगाई एडिटोरियल की क्लास निमिषा बंसल मैम से, एंड फिर उसके बाद मैंने लगाई वायरल मैथ्स की क्लास, एंड ये सब कुछ करने के बाद एडिटोरियल, वायरल मैथ्स ये दोनों की क्लास करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाई थी परफेक्शन की क्लास निमिषा बंसल मैम की। और ये मैम ना एस ऑफिसर के प्लेटफॉर्म पे कराती हैं। सो उसमें मेरा एक क्लास छूट गया था स्टार्टर एंड कनेक्टर्स का, सो वो मैंने कंप्लीट किया, और काफ़ी अच्छी थी वो क्लास भी। उसमें मैम ने बाद में सिचुएशन
एनालिसिस कराया था। सो वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ आया मुझे और तो समझ ही नहीं आया। ख़ैर वो तो एसबीआई पीओ वाले बच्चों के लिए था। सो या एंड फिर उसके बाद ये सब कुछ करने में मुझे बज गए थे, करते-करते 9:30 बज गए थे। फिर मैंने ब्रेक लिया और फिर मैं करने गई डिनर। डिनर करने के बाद मैं वापस से आती हूँ तो 10 बज गए थे। फिर मेरी मम्मी का कुछ काम मुझे मतलब उन्होंने बोला कि कुछ काम करने को, तो वो मैं करने लगी। एक्चुअली उनके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उनका तेल मालिश करने लगी। सो वहाँ पर मेरे कुछ टाइम चले गए। फिर उसके बाद फिर से मैं आती हूँ, जब बैठती हूँ 11 बजे पढ़ने, तो फिर यहाँ पर मैंने फिर लिखकर रिवाइज़ किया टिप्स, क्योंकि ये मैंने सबसे पहले रिवाइज़ नहीं किया था। तो इसको फटाफट लिख कर रिवाइज़ किया। इसको करने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। टिप्स बेसिकली टेबल, परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सब होता है। सो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया टिप्स। सो या फिर इसको रिवाइज़ करने के बाद मैं लिख कर रिवाइज़ करती हूँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके बाद लगाई थी क्वांट मीन्स की क्लास, और ये क्लास थी आशीष अरोड़ा सर की। एंड इससे पहले मैंने की थी सीए पीडीएफ रिवाइज़। सो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो इस वज़ह से उसका क्लिप भी यहाँ पर नहीं ऐड किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाई क्वांट मीन्स की क्लास, और ये पता है ये क्लास जो सर टॉपिक वाइज़ मीन्स की क्लास ले रहा है उस पे या सॉफ्टवेयर पे, सो वहाँ से मैंने ये क्लास की है। क्योंकि और वो जो एक क्लास में और करती थी मीन्स फर्स्ट का, वो मैंने अभी स्किप कर दिया क्योंकि मुझे ना ये करना है टॉपिक वाइज़, सो इस वज़ह से मैंने इसे स्टार्ट कर दिया अभी। इसमें से मैंने सर ने अभी 5 ही क्लास लिया है, तो मैंने जो पहला टॉपिक था टाइम स्पीड, शायद यही था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था या टाइम एंड वर्क का, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, तो वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। और फिर आज मैंने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन, और काफ़ी अच्छी थी ओवरऑल क्लास, मेंस लेवल की थी, काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने ये करने के बाद मैंने सोचा था कि जम्बो पीडीएफ सॉल्व करूँगी, बट मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि बज गए थे 12। फिर मैंने जैसे-तैसे बज गए थे 12 नहीं बज गए थे, बज गए थे 1, क्योंकि ये क्लास बड़ी थी कॉन्ट मेंस की। सो फिर ये करने के बाद मैंने यहाँ पर लगाई थी रीजनिंग मेंस की क्लास, और ये क्लास करने में मतलब मैंने इसकी आधी ही क्लास की, क्योंकि फिर इसके बाद सर ने पहले मिसलेनियस टॉपिक कराया था, फिर इसके बाद सर ने वो पजल करवाए थे, सो वो काफ़ी बड़ा था, सो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया कि अभी मेरा पढ़ने का वैसे भी मन नहीं हो रहा था, और अगर मैं उसे सॉल्व भी करती तो बनता ना, केवल टाइम ही वेस्ट होता। सो इस तरह रात के 2 भी बज गए थे और सुबह मुझे उठना भी था, और घर के काम वगैरह भी करने होते हैं। सो इस वजह से मैंने केवल इतना ही पढ़ाई की। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। I hope you like it. If you like it, so please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye everyone.